थकन दुनिया भर में पाया जाने वाला एक आम मसला है। माहिरीन के मुताबिक हर 10 अफराद में से एक शख्स सुस्ती और गनूदगी महसूस करता है। आमतौर पर मर्दों के मुकाबले में खवातीन में थकन और जहनी तनाव ज्यादा पाया जाता है। थकन सिर्फ नींद पूरी न होने की वजह से ही नहीं होती, कई दूसरे अवामिल जैसे कि डिप्रेशन, आसाबी तनाव, खाने पीने के औकात में बेकायदगी, गैर मतवाजन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और जिस्मानी सरगर्मियों से दूरी भी आसाबी और जिस्मानी तौर पर थकन का बाइस बनती है। थकन की अक़साम। थकन की 2 अक़साम हैं, एक जिस्मानी थकन और दूसरी आसाबी। आसाबी या ज़हनी थकन का इम्कान उस वक्त होता है जब काम का बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाए या एक से ज्यादा डेडलाइंस को पूरा करना हो। जिस्मानी थकावट उस वक्त होती है जब इंसान अपना ज्यादा वक्त काम करते हुए गुजारे और उसे सर उठाने की भी फुर्सत न हो। थकन से बचने और ताज़ा दम रहने के लिए कुछ खास मशवरे हाजिर हैं। ग़िज़ाइयत बख्श नाश्ता। जिस्म में एनर्जी बढ़ाने और मूड को खुशगवार रखने के लिए दिन की शुरुआत ग़िज़ाइयत बख्श नाश्ते से करनी चाहिए, जो नाश्ता हाई फाइबर और दीगर जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर हो, जिनमें फल, जूस, अंडा और दूध शामिल है। सुबह का नाश्ता न सिर्फ दिन भर के लिए ईंधन फराहम करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म के अमल को भी फाल बनाता है। इससे जिस्म को एनर्जी फराहम करने में मदद मिलती है। इंसानी दिमाग के लिए ग्लूकोज ईंधन का काम करता है। इस ईंधन की फराहमी के लिए नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे कि दलिया, रोटी और टोस्ट वगैरह। वाफिर मिकदार में पानी पिएं। इंसानी जिस्म का 55 से 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी इंसान को रोजमर्रा की सरगर्मियां सरंजाम देने के लिए एनर्जी फराहम करने का बहुत बड़ा सबब है। पानी इंसान के मेटाबॉलिज्म फंक्शन को अच्छे तरीके से काम करने के लिए एक अहम चीज है। जिस्म में पानी की मामूली सी कमी भी मेटाबॉलिज्म के अमल को सुस्त कर देती है। इससे जिस्म में एनर्जी कम होने लगती है। इसकी वजह से इंसान सुस्त और थका हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि जिस्म में एनर्जी को बरकरार रखने के लिए वाफिर मिकदार में पानी पिया जाए, ताकि थकावट और सुस्ती से बचे रहें और दिमागी कारकर्दगी भी मुतासिर ना हो। जूस और रसीले फलों का बाकायदा इस्तेमाल। जिस्म में एनर्जी को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए ताज़ा फलों के जूस बहुत मुफीद होते हैं। रोजाना आधे लीमू का जूस, एक गाजर या चुकंदर का जूस इंसान को ताज़ा दम कर देता है। केले का शेक। केला फौरी तवानाई फराहम करने वाला फल तस्वुर किया जाता है। केला न सिर्फ चुस्त और चाको चौबंद रखता है बल्कि थकावट के खिलाफ मज़ाहमत भी करता है। केला हार्मोन्स को इस काबिल बना देता है कि वो एनर्जी की पैदावार को कंट्रोल कर सकें। सेब का शेक। सेब एनर्जी फराहम करने के साथ साथ सेहतमंद और सरगर्म रखता है। सेब को अगर दूध के साथ मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो ये फौरी एनर्जी को बहाल करने वाला बेहतरीन घरेलू ड्रिंक बन जाता है। काम के बाद सेब का इस्तेमाल दिमाग को सुकून पहुंचाता है और सेब की वजह से आदमी बगैर थकावट और सुस्ती के अपने दीगर कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है। जौ का एनर्जी ड्रिंक। जौ में फाइबर, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जो इंसान को एनर्जी फराहम करने के लिए एक ग़िज़ाइयत बख्श कुदरती जुज़्व है। इसे कुदरती एनर्जी ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। 1/4 कप जौ लें, इसमें 3-4 बादाम और 1 गिलास दूध शामिल करके ब्लेंड कर लें। अब इस ड्रिंक में 1 चम्मच शहद शामिल करके पिएं। ये न सिर्फ जिस्म में एनर्जी बढ़ाएगा बल्कि कई जरूरी और मुफीद कुदरती अज्जा भी फराहम करेगा। चॉकलेट का इस्तेमाल। काम की ज्यादती के दौरान थोड़ी सी चॉकलेट खाना एनर्जी को फाल बनाने के लिए मुफीद है। चॉकलेट खून के बहाव को दिमाग के मखसूस हिस्सों तक पहुंचाने में मदद देती है। फौरी एनर्जी के लिए। जिस्म में फौरी एनर्जी के लिए खुश्क मेवाजात बहुत मुफीद होते हैं। खजूर, इंजीर और मूंगफली का इस्तेमाल न सिर्फ तवानाई को बहाल करता है बल्कि इंसान के मूड को भी खुशगवार बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सिरका का इस्तेमाल। शुगर लेवल में उतार चढ़ाव भी थकावट का एक बहुत बड़ा सबब होता है। ये आमतौर पर GI यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग़िज़ाओं की वजह से होता है। खानों में स्ट्रीट फूड्स का इस्तेमाल ग़िज़ा में GI को कम कर देता है। वक्फे से कुछ खाएं। इंसानी जिस्म में ब्लड शुगर को मुस्तहकम रखने के लिए हर 3-4 घंटे बाद कुछ न कुछ जरूर खाना चाहिए। खाए पिए बगैर एक तवील वक्त गुजारने से जिस्म में ब्लड शुगर लेवल कम होने लगती है। इससे आदमी को सुस्ती और थकावट महसूस होती है। जरूरी है कि जिस्म को मुस्तकिल ईंधन मिलता रहे ताकि तवानाई में कमी वाक़ई ना हो। वर्जिश इंसान को सेहतमंद और सरगर्म रखने के लिए बहुत किरदार अदा करती है। हल्की फुल्की वर्जिश या योगा को मामूलात का हिस्सा बनाना चाहिए। ऐसी जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए जो जिस्म को चाको चौबंद रखने के साथ साथ आसाबी सुकून में इजाफे का बाइस बने।